इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज आ रही है कि मित्रों, जल्दी जल्दी बता दो आवाज आ रही है क्या, फटाफट कमेंट्स करके बता दो कि आवाज आ रही है क्या मित्रों। रीट की भर्ती निकल गई है, फरवरी में एग्जाम है, सीटेट का जनवरी में एग्जाम है और 90% अंक प्राप्त करने के लिए प्लस कोर्स ज्वाइन करिए। ओपी सर 10 मेरा कोड है, इस कोड को लगा के 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस कोड को लगा करके ठीक है मित्रों, 10% की छूट आप प्राप्त कर सकते हो। मित्रों जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। अब आता है कि इसके लिए आपको प्लस कोर्स अपनाना पड़ता है। तो प्लस कोर्स कैसे करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऑफ ऐप इंस्टॉल करना है, सिलेक्ट योर गोल में लॉगिन करना है, टेट कैटेगरी अपन को करनी है। यहाँ पे जा करके आपका गेट सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने का आप ले सकते हो। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना आपके सामने दे रखा है। ऑफिसर 10 आपका मेरा कोड है, इस कोड को लगाने से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। पूरी जानकारी आपको दे रखी है, बिल्कुल सभी विषयों की तैयारी, डाउट क्लासेस, पीडीएफ के द्वारा नोट्स, वीकली टेस्ट आदि सब कुछ की जानकारी आपको दे रखी है। तो ऑफिसर 10 लगा के 10% का डिस्काउंट प्राप्त। और पूरी अधिक जानकारी के लिए पिछली क्लासेस को भी आप देखें, वहाँ पे सब कुछ बता रखा है। ठीक है ना। तो जय श्री कृष्ण, एक बार राधे राधे बोल दो, एक बार राधे राधे बोल दो आप लोग, जल्दी जल्दी एक बार राधे राधे बोल दो। आवाज आ रही है, एक बार कमेंट्स करके बता दो मित्रों कि आवाज सही आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, हाँ जी, पहला प्रश्न आपके लिए मित्रों, निर्जनम, निर्जनम में कौन सा समास है, निर्जनम में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी बता दो। निर्जनम में कौन सा समास है मित्रों। मतलब ऑप्शन लिखने से पहले, विकल्प लिखने से पहले आपके पास में आंसर आ जाना चाहिए, मतलब कमेंट्स में आंसर आपको दे देना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपको दे देना चाहिए मित्रों, ठीक है ना, बिल्कुल आपको आंसर दे देना चाहिए बिल्कुल। फिर भी देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन के अनुसार आप आंसर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को आंसर नहीं आ रहे हैं वो कमेंट्स में दीजिए, जल्दी जल्दी दे दीजिए फटाफट। बिल्कुल मित्रों आपने सही आंसर दिया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सही आंसर दिया है अव्यय भाव समास। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही शानदार उत्तर आपने दिया है। और इसका समास विग्रह होगा जनानाम अभाव है मित्रों, जनानाम अभाव है इसका समास विग्रह होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न आपके लिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके लिए, अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अभितः के योग में, अभितः के योग में कौन सी विभक्ति, फटाफट कमेंट्स में आंसर लिख दो, कमेंट्स में आंसर लिख दो। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आंसर लिख दो फटाफट आंसर लिख दो। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। आपके दिमाग में आंसर आ गया, बिल्कुल कमेंट्स में लिख दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं। और जिनको आंसर याद नहीं है वो विकल्प देख ले, वो विकल्प में देख लीजिए कि जो आपने आंसर सोचा वह विकल्प में है क्या, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया, द्वितीय विभक्ति प्रश्न पूछा जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर दिया मित्रों। द्वितीय विभक्ति आपका सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, हाँ जी, अगला प्रश्न है आपके लिए, पठितवती, पठितवती में कौन सा प्रत्यय है,
जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पठित पति में कौन सा प्रत्यय है? कमेंट्स में लिख दो आंसर, कमेंट्स में लिख दो। बिल्कुल ऑप्शन हम लिखते रहेंगे, आप तो आंसर कमेंट्स में लिख दो। हाँ, ऑप्शन हम लिखते रहेंगे, आप तो आंसर लिख दो। बिल्कुल आप तो आंसर कमेंट्स में लिख दो। जिनको आता है वह सब कमेंट्स में लिख दो, और जिनको नहीं आता है वो ऑप्शन देख लीजिए कि आपका आंसर कौन सा है। कत मतुप कत्वतु सानच, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार उत्तर दे रहे हो। बहुत ही शानदार उत्तर दिया। बिल्कुल पठितवती में कत प्रत्यय मित्रों, बिल्कुल पठितवती में कत प्रत्यय। पठतो धातु है, पढ़ धातु और कत्वतु प्रत्यय, पढ़ धातु और कत्वतु प्रत्यय। बहुत ही शानदार उत्तर दिया। हाँ जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके लिए। हाँ जी, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? उपेंद्र वज्रा छंद में, उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं मित्रों? उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर आप दे दीजिए। उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल ऑप्शन भी आप देख लीजिए और आंसर दे दीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी दे दीजिए। उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया, 11 वर्ण। बहुत शानदार। बिल्कुल प्रत्येक चरण में तो 11 मित्रों को प्रत्येक चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में तो 11 वर्ण होते हैं। और चारों में कितने हो जाएंगे? 44 वर्ण है। कुल कितने हो जाएंगे? 44। अगला प्रश्न मित्रों, गुण वर्ण कितने होते हैं? गुण वर्ण कितने होते हैं मित्रों? जल्दी जल्दी दे दो। गुण वर्ण कितने होते हैं? सोचिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। 2, 3, 4, 5। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आपका आंसर सही है, 3। 3 में कौन कौन से आएगा? ए और ओ। ध्यान रखना, 3 वर्ण होते हैं, ए ओ, ये है गुणवर्ण। इनको गुणवर्ण कहते हैं मित्रों, इनको गुणवर्ण कहते हैं। अच्छी तरह याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके लिए। षणमास, षणमास में कौन सी संधि है? षणमास में कौन सी संधि है मित्रों? जल्दी जल्दी बता दो, षणमास में कौन सी संधि है? षणमास में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं, सचुत्व, जसत्व, अनुनासिक, अनुनासिक, छत्व दीजिए। षणमास में बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अनुनासिक संधि है मित्रों,
अनुनासिक संधि है सट प्लस मास। सट प्लस मास आपका सट की जगह सड भी आ सकता है, दोनों सही है, कोई सा भी आएगा, एक ही आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में एक ही आंसर आएगा मित्रों, ठीक है ना, ऑप्शन में एक ही आंसर आएगा। हाँ जी, ऑप्शन में एक ही आंसर आएगा। हाँ जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए, कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प में, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? कृष्ण सर्प में कौन सा समास है मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो, आपके आंसर आ जाना चाहिए। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से आप सोच सकते हैं। तत्पुरुष, कर्म, कर्मधार्य, दिगु, द्वंद्व। जल्दी जल्दी दे दीजिए आंसर, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। देखो सर्प की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे सर्प की विशेषता बताई जा रही है मित्रों, ठीक है ना। सर्प की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि काला है, तो विशेषण विशेष्य किस में आता है? कर्मधारय में। और समास वगैरह क्या होगा इसका? कृष्ण सर्प है, काला सर्प, या तो ऐसे आएगा या ऐसे, लेकिन पेपर में दोनों में से एक ही आएगा। कृष्ण च असौ सर्प है, दोनों में से एक ही समास वगैरह आएगा। कृष्ण है जो सर्प है, काला सर्प। मित्रों अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए अच्छी तरीके से जवाब देना है, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना। गुरुतमा, गुरुतमा में कौन सा प्रत्यय, जल्दी जल्दी बता दिए, गुरुतमा में कौन सा प्रत्यय है? गुरुतमा में कौन सा प्रत्यय मित्रों? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, फटाफट सोचिए। तल, दीजिए, तल, तरप, तमप और कत। बिल्कुल सही आंसर आपका तमप, बिल्कुल सही। तमप, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तमप प्रत्यय है, बिल्कुल। गुरु शब्द है और तमप प्रत्यय है, बिल्कुल, गुरु प्लस तमप। अगला प्रश्न आपके लिए, धनवती, धनवती में कौन सा प्रत्यय है? धनवती में कौन सा प्रत्यय मित्रों? धनवती में कौन सा प्रत्यय? अब आप बोल रहे थे स्पीड के लिए, तो ये इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लासेज है, इसमें स्पीड हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग क्लासेज है, इसलिए इसमें स्पीड में चल सकते हैं, लेकिन जो लाइव क्लास होती है तो प्रत्येक स्टूडेंट के आंसर देखने ही पड़ते हैं। एक 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 इंतजार करते रहते, भाई प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, पूरा एक एक का, है ना। कोई कमेंट्स आते हैं उसका भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो लाइव क्लास में हमेशा धीरे चलना पड़ता। मतुप, कत्वतु, सत्री, कत। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ जी,
यहाँ पर सही आंसर है मत्तु प्रत्यय मित्रों, मत्तु प्रत्यय आपका सही आंसर है। हाँ जी, मत्तु प्रत्यय आपका सही आंसर मित्रों। ये प्रश्न पूछा जाता अपन को अच्छी तरीके ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, धन प्लस मतु, धन तो शब्द है और मतु प्रत्यय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी पूछा जाता अपन से। कर्मवाच्य के कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, द्वितीया, प्रथमा, चतुर्थी। फटाफट बता दीजिए। जल्दी जल्दी। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका सही आंसर प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है ना, पता है ना कर्मवाच्य में क्या क्रम चलता है? 3 1 1। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। तो 3 1 1, इसको ध्यान में आपको रखना है मित्रों। ठीक है जी, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए, स्वधा, स्वधा के योग में, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्वधा के योग में, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? जल्दी जल्दी बता दीजिए। विकल्प मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, जब तक सोचिए आप लोग, जब तक आप सोचिए और कमेंट्स में लिखिए कि कौन सी विभक्ति होती है। बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए आप लोग जब तक। और देख लीजिए, 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, बताइए। 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए, बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर दिया। चतुर्थी जिन्होंने आंसर दिया उनका सही है मित्रों। चतुर्थी आंसर जिन्होंने दिया है उन सबका आंसर सही है बिल्कुल। और आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना देता हूँ। खुशखबरी याद रखना, इसको खुशखबरी के रूप में याद रखना कि मेरा जन्मदिन दीपावली पर आता है। डेट के अनुसार अपन पिछला मना चुके थे, डेट के अनुसार पिछले अक्टूबर में मना चुके थे, लेकिन त्योहार के अनुसार दीपावली को आता है। और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मैंने हिंदी और संस्कृत की 2 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण स्टूडेंट के लिए जारी रखा है। और ये निःशुल्क वितरण दीपावली तक रहेगा, बिल्कुल दीपावली तक रहेगा, बिल्कुल। यानी कि दीपावली तक रहेगा, दीपावली तक है तो दीपावली तक रहेगा। दीपावली का मतलब इसको आप मतलब भैया दोस्त तक रहेगा, है भैया दोस्त तक रहेगा, यानी कि 16 तारीख तक, 16 तारीख तक ये रहेगा निःशुल्क। ठीक है, तो खुशखबरी का नाम याद रखना। जब भी हम खुशखबरी बोले, भाई खुशखबरी की जानकारी कहाँ पे मिलेगी? ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल हिंदी और संस्कृत की 2 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण है पूरे भारतवर्ष के लिए। पूरे भारत में जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए है इसमें। हाँ, पर्टिकुलर किसी नहीं कि अनअकैडमी या वाईफाई या कोई, पूरे का। ठीक है, हाँ जी। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, अब आती है मित्रों कि आप सभी को दीपावली की, मित्रों दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर इस दीपावली पे आप एक संकल्प ले लेवे कि अगली जो दीपावली आ जाएगी 2021 की, उससे पहले मैं सरकारी नौकरी लगूंगा। हाँ, इस सरकारी नौकरी लगने के लिए मित्रों आपको अंकों में बढ़ोतरी करनी होगी, और अंकों में बढ़ोतरी करने के लिए आपको प्लस कोर्स अपनाना है। आपकी इच्छा हो तो अपनाओ, नहीं तो बना, लेकिन फिर यदि वो नहीं अपनाते हो तो एक एक सभी विषय, हिंदी और संस्कृत की तो मेरी मेरी खुद की पुस्तकें आती है जो मेरे नोट्स के रूप में है। बाकी सभी राइटर्स की एक एक बुक से जरूर कर लें, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, साइको हो, है आपकी शिक्षण विद्या हो, पर्यावरण हो, कोई सा भी हो, एक एक बुक से जरूर कर लें। ठीक है, हाँ जी, हमारे के तो निःशुल्क वितरण इसलिए कर रहे हैं, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई धर्म का काम करते हैं तो धर्म का काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। ठीक है, अब आ जाइए कि पूरी जानकारी के लिए कहाँ पे क्या करना है, आपको किस किस प्रकार से क्या करना है। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने अन अकेडमी पर जा करके हमारे को, ये अन अकेडमी है, अन अकेडमी पे जहाँ पे हमारी प्रोफाइल है, हाँ प्रोफाइल है ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से, ध्यान रखो ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से प्रोफाइल है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से अन अकेडमी पे जा करके और इसको क्या कर देना, फॉलो कर देना। क्या कर देना, फॉलो कर देना। फॉलो के बाद में एनरोलमेंट कर लेना। एनरोलमेंट का मतलब होता है आपको प्रत्येक क्लास की सूचना मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद में आप डेडिकेशन कर देना, क्योंकि जन्मदिन है, दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हो तो डेडिकेशन में दे सकते हो। आपको मैसेज बॉक्स होता है, वहाँ पे मैसेज में जा करके आप अपनी मन की बात, शुभकामनाएं दे सकते हो, दीपावली विश कर सकते हो, और आपकी जो अभी खुशखबरी की बात बताई वो वहाँ पे जा करके पूछ सकते हो, और कोर्स के बारे में पूछ, कुछ भी जानकारी, और कमेंट्स भी वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स भी होता है। तो डेडिकेशन में, मैसेज में, कमेंट्स बॉक्स में जा करके पूरी जानकारी आप अपने मेरे बारे में पूछ सकते हो, विश कर सकते हो, बधाई दे सकते हो, दीपावली, हैप्पी दिवाली, जो भी है। ठीक है मित्रों, तो खुशखबरी के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पे समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। तो आप अपने मन की बात यहाँ पे जाकर के पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे खुशखबरी मिलेगी। एक बात तो ये करें, इसके अलावा अब आती है कि और कहाँ पर आपको पिछली क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, जो नए स्टूडेंट मिले हैं जुड़े उनको पिछली क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, और जो अभी मैंने पूरे राइटर्स आदि की बातें जो मैंने की, बुक्स आदि की, राइटर्स की, मॉडल पेपर कौन सा है तो टीचर की देखनी चाहिए क्या, इन सभी की जानकारी इन क्लासेज में मिलेगी। अतः इन क्लासेज को देख ले, पिछली कक्षाओं के नाम से हैं, और ये सभी कक्षाएं आपको मई जून से देखनी है, बिल्कुल मई जून से देखें, इन क्लासेज को देख ले, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, ये कहाँ पे क्या मिलेगी तो देखिए, वाईफाई स्टडी 2.0 को पर मैं ओपी गुप्ता सर के नाम से आपको सर्च करते ही मिल जाऊंगा, जो आप देख रहे हो ओपी गुप्ता सर प्लेलिस्ट में जाते ही पूरी क्लासेज आपको मिल जाएगी मित्रों। एक बात तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, क्या एक तो संस्कृत की व्याकरण पूरी मिल जाएगी, है संस्कृत की व्याकरण आपको पूरी की पूरी संस्कृत व्याकरण आपको मिल जाएगी, बिल्कुल पूरी संस्कृत व्याकरण आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ जी, संस्कृत की पूरी व्याकरण यहाँ पे मिल जाएगी, संस्कृत व्याकरण पूरी, और हिंदी की व्याकरण, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, इनके लिए शिक्षण विधियाँ आदि के लिए, हिंदी व्याकरण आदि के लिए आप अन अकेडमी पर, हाँ अन अकेडमी की जो आपकी स्पेशल जो फ्री क्लासेज होती है, इस स्पेशल फ्री क्लासेज में ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से जाकर के प्रोफाइल में जाइए, डेडिकेशन कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, सब कुछ पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो अभी मैंने बता दी, पूरी शिक्षण विद्या, हिंदी व्याकरण आदि मित्रों। ठीक है ना, बिल्कुल। और जो भी स्टूडेंट अपनी सरकारी नौकरी को पक्की करना चाहता है, अंकों में बढ़ोतरी करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने बोल दिया, आप प्लस का कोर्स लेवे, ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इस कोड को यूज करें, है मित्रों, इस कोड को आप यूज करें, और इस कोड का प्रयोग करके आप 10% की डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक मित्रों, और सभी को पुनः एक बार हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सपरिवार से, बिल्कुल सभी पूरे परिवार के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।